खबर ग्वालियर से, जहां एसएएफ का हेड कांस्टेबल डिजिटल अरेस्ट हुआ। 5 दिन तक इसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। बताया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाकर ठगी की कोशिश की गई। ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया। ठगों को रुपए दे रहे बैंक से लोन लेने जा रहा था पीड़ित। बेटी और परिजनों की सूझबूझ से ठगी से बचा पीड़ित। साइबर सेल ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। मेरे पास फर्जी कॉल आया था। ये बताया गया कि ये आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ये क्या बोलते हैं, नरेश गोयल, ये फंड लली लॉन्ड्रिंग बोलते क्या बोलते हैं उसमें आपका नाम है। ये सिम कार्ड फर्जी है आपका और आधार कार्ड भी है इसमें, तो आप इसमें अनवॉल्व हैं, इसलिए आपको ये जानकारी डिजिटल वो किया गया है। हाँ, आप अपने खाते की पूरा डिटेल बताएं। तो मेरे को बेबस मजबूर होके छुट्टी आना पड़ा। मैं झूठ बोल के छुट्टी आया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं 2nd बटालियन एसएफ में हूँ, तो उसकी वजह राज्य उद्योग सुरक्षा बल में हूँ सर। मेरे को करीब 5 दिन से मेरी निगरानी फ़ोन के द्वारा, ऑडियो कॉल से कहीं भी, और हर 2 घंटे की रिपोर्ट मांगता था, कहीं भागना नहीं। उनका कहना था कि 4-5 दिन से उनको व्हाट्सएप कॉल पे महाराष्ट्र पुलिस से फ़ोन आ रहा था, कि लगातार फ़ोन आ रहा था उनके लिए कि कोई नरेश गोयल व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है और उनके पास से कागजात बरामद हुए हैं, जिनमें से इनके नाम से सिम और आधार कार्ड जब्त हुए हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में संलिप्त हैं। और इस तरह से इन्हें डराया जा रहा था। इनको बोला जा रहा था कि आप अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी, अपने परिवार के बारे में जानकारी बताइए, और अगर आपने इस मामले में किसी को भी कोई भी जानकारी दी तो आपको अगले 1 घंटे में, आपको अभी आप डिजिटली अरेस्ट है, वरना आपको पुलिस भेजकर अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। जब हमारे यहाँ से साइबर सेल से उनसे बोला गया कि आप अपना ID कार्ड, परिचय पत्र बताइए, तब संबंधित ने फ़ोन कट कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री बानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक भी किया जा रहा है, फोन पर भी बताया जाता है कहीं भी कॉल करने से पहले, उसके बावजूद लोग इसका शिकार हो रहे हैं। किस तरीके से इस एसएफ हेड कांस्टेबल को डिजिटल जो अरेस्ट करने वाले लोग थे उन्होंने अपने जाल में फंसाया, किस तरीके से इनसे बातचीत शुरू की गई थी? बिल्कुल, देखिए, ये बघेल जो है ग्वालियर की 2nd बटालियन में हेड कांस्टेबल हैं और इस समय रीवा के पास, मतलब यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर रीवा में पदस्थ हैं। और डिजिटल अरेस्ट करने वालों ने इनको वही एक पुराना झांसा के आपके जो आपके अकाउंट से बहुत लेन देन हुआ है और आप ईडी के उसमें फंस गए हैं, तो सीबीआई और ईडी दोनों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और ये इतने डर गए कि इन्होंने अपने घर के किसी भी व्यक्ति को इसकी सूचना नहीं दी। और इनके पास चूंकि पैसे नहीं थे तो ये वहां से ग्वालियर आ गए। मतलब वो लोग डिजिटल अरेस्ट करते करते लगभग 400 किलोमीटर दूर तक ले आए उनको, और यहाँ वो बैंक में लोन निकाल रहे थे उनको पैसा देने के लिए। वो लोग 8 लाख रुपए मांग रहे थे। लेकिन ये बात जब उनके चेहरे के हाव भाव देखे तो परिवार के लोगों को शक हुआ। तो पड़ोसियों को, पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसको कुछ शक हुआ, उसको लगा कि अंकल का कुछ गड़बड़ है। तो फिर इनके बच्चों ने मिलके जो है फिर इनको समझाया कि नहीं, आप गलत फंस गए हो। लेकिन ये इस बात पर अड़े रहे कि नहीं हम, रोने लगे। लेकिन बच्चे, जो इनका बेटा है, वो लेके सीधा साइबर सेल पहुंचा और वहां फिर साइबर के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी फ्रॉडस्टर से बात की और वो अपने को बताते रहे। और इन्होंने जब बताया कि ये साइबर सेल से बोल रहे हैं तब टेलीफोन काटा उन्होंने और उसके बाद ये आजाद हुए। तो एक तरह से जो जागरूकता शुरू हुई है, भले ही लोग ये फंस गए, लेकिन जो उनके बच्चे थे, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने इस जागरूकता अभियान के जरिए ही इनको पैसे देने से बचा लिया और ये ठगी का शिकार होने से बच गए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए देव।